Subscribe now and press the bell icon. Subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। और निकाह मत करो मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न ले आएं, और अलबत्ता लौंडी मुसलमान बेहतर है मुशरिक बीबी से अगरचे वह तुमको भली लगे। और निकाह न करो मुशरिकीन से जब तक वो ईमान न ले आवें, और अलबत्ता गुलाम मुसलमान बेहतर है मुशरिक से अगरचे वो तुमको भला लगे। वो बुलाते हैं दोज़ख की तरफ और अल्लाह बुलाता है जन्नत की और बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से, और बतलाता है अपने हुक्म लोगों को ताकि वो नसीहत कबूल करें। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सुलूक न कर सकोगे तो एक औरत काफी है या लौंडी जिसके तुम मालिक हो, इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशिरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने मुबाशिरत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम वाला है। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका महर दे दो और उनसे इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم। और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा और अल्लाह बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور रहीम। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे।
और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो। और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो, और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना। और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।